सो हाय एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल अगेन। आज हम डिस्कस करेंगे माइक्रो इकोनॉमिक्स का पार्ट कंज्यूमर थ्योरी जो हमने लास्ट क्लास में स्टार्ट किया था, मार्शल एंड हिग्सन। आज हम उसका सेकंड पार्ट स्टार्ट कर रहे हैं, आगे कंटिन्यू करेंगे। सो लेट्स बिगिन। लास्ट क्लास में हमने यूटिलिटी, बजट, इंडिफरेंसेस कर्व, ये सब चीज़ें को काफ़ी बेसिक्स पढ़ा था। मार्शल एंड हिग्सन होते क्या है वो पढ़ा था। आज हम प्रेफरेंसेस देख रहे हैं कि फिर हमने लास्ट क्लास में पढ़ी थी ये वाली प्रेफरेंसेस, आप देख सकते हैं ये सारी प्रेफरेंसेस, मार्शल निकालना, हिग्सन निकालना, ये सब हमने पढ़ा था। आज हम पढ़ेंगे आपका डिस्क्रीट गुड्स क्या होते हैं। देखो, डिस्क्रीट गुड्स वो गुड्स होते हैं जिनको हम इंटीजर यूनिट्स में कंज्यूम करते हैं। ठीक है, देखो कॉब डगलस के उसमें जो हमारा होता है x1 इंटू एक्स जिसको हम करते हैं, उसमें क्या होता है, कई बार वैल्यूज जो होती हैं हमारी समझ में आ जाती है 1.1 3.2, बट गुड्स को हम ऐसे नहीं कंज्यूम कर सकते हैं। ठीक है, मान लो एक लेस का पैकेट है, मैं उसको थोड़ी ना कि मैं भैया को बोलूंगा मुझे आधा पैकेट दे दो। एक पैकेट है, छोटा पैकेट ले सकते हैं, अलग बात है, बट छोटे पैकेट को बोलेंगे आधा दे दो, वो पॉसिबल नहीं है। आइसक्रीम आधी दे दो, नहीं पॉसिबल है। ठीक है, तो हम बहुत चीजें गुड्स जो है वो डिस्क्रीट उसमें कंजम्पशन कर पाते हैं, मतलब इंटीजर यूनिट्स 1 2 3, बस इन यूनिट्स में कंजम्पशन कर पाते हैं। ठीक है, अब आप देखिए हमने यहाँ पर फिर से कॉप डगलस वाला ही फंक्शन लिया है, u इज इक्वल्स टू x1 इंटू x2। अब फॉर एग्जाम्पल x1 क्या है, x1 है फॉर एग्जाम्पल मेरे पास 100 रुपए हैं। ठीक है, 40 रुपए मैंने गुड वन पे खर्च किए, तो गुड टू पे मैं कितने खर्च खर्च कर सकता हूँ, 60 रुपीज। ठीक है, तो यही बोला है x1 जो है मैं कितना कर रहा हूँ, खुद पे खर्ची। x2 क्या है, अमाउंट लेफ्ट, अमाउंट ऑफ मनी लेफ्ट और अनदर गुड। और हमने इस केस में ये लिया है कि प्राइस ऑफ गुड 1 2 है, प्राइस ऑफ गुड 2 1 है और इनकम 5 है हमारी। ठीक है, ये सब हमने एजम्पशंस लिए इन केसेस को समझने के लिए। ठीक है, इससे कोई लॉजिक नहीं कि प्राइस ऑफ गुड 1 2 के लिए कुछ भी नहीं सकता, आपकी अपनी मर्जी। हम बजट लाइन कैसे लिखते हैं, प्राइस ऑफ गुड 1 इंटू गुड 1 प्लस प्राइस ऑफ गुड 2 इंटू गुड 2 इज इक्वल्स टू एम। ये हमारी मनी इनकम। तो ये हो गई हमारी बजट इनकम, बजट लाइन, सॉरी। अब हम बजट लाइन को हमें प्लॉट करना है, इसके लिए हम वैल्यूज लेंगे, कॉर्नर पॉइंट्स निकालेंगे। पहले हमने x1 को 0 पुट किया, कितनी x2 की वैल्यू आ गई 5। x2 को 0 पुट किया, x की वैल्यू कितनी आ गई, x1 की 2.5। अब हमें इसे क्या पता चलता है, वो पहले हम इसको प्लॉट करते हैं। दिस इज हमारा x एक्सिस, देख सकते हैं हम 0 5 प्लॉट करना है, 0 5, x1 0, x2 5, दिस इज। ठीक है, 0 5, ये हमारा पॉइंट आ गया। नेक्स्ट 2.50, दिस इज 2.5 इंटू 2.5 0, ये आपके पॉइंट आ गए। ठीक है, दोनों को ज्वाइन करेंगे, आपकी बजट लाइन निकल जाएगी। ये क्या लिखा है तो भी बाद में समझते हैं। अब आप देखिए कि आप जो गुड्स कंज्यूम कर रहे हैं उसकी चॉइसेस क्या क्या होंगी, मतलब आप इनमें से देखिए, आप 0 कंजम्पशन कर सकते हो, 1 2, ठीक है, 3 4 5। ठीक है, ये सब कर सकते हो, 5 तक कर सकते हो ना मैक्सिमम, क्योंकि इनकम आपकी 5 है। ओके, अब हमें इनसे ये पता लगाना है कि मिनिमम अमाउंट ऑफ x1 कितना परचेज कर सकते हैं। x1 कितना, मिनिमम 0, मतलब हो सकता है हम नहीं लेंगे, सारा x2 ही ले लेंगे। मैक्सिमम अमाउंट ऑफ x2 कितनी, यहाँ पर x2 की मैक्सिमम, अगर हम x1 को 0 पुट करते हैं तो x2 की वैल्यू कितनी आ रही है 5। ठीक है, अब आप देखिए मैं आपको बताता हूँ एक चीज। अगर हमने x2 पुट किया 0, x1 की वैल्यू कितनी आ रही है 2.5। इसका मतलब मैक्सिमम अमाउंट ऑफ एक्स जो हम परचेज कर सकते हैं वो है 2.5 नहीं 2 होगा। ठीक है, पॉसिबल चॉइस निकालते हैं हम। अगर हम x1 0 कंज्यूम कर रहे हैं तो x2 कितना मैक्सिमम कर सकते हैं 5। अगर हम x1 जो है 1 कंज्यूम कर रहे हैं, प्राइसेस भी देखते रहिएगा, x1 जो है 1 कंज्यूम कर रहे हैं मींस x1 का प्राइस कितना है 2, 2 इंटू 1 इंटू इनकम कितनी 5, मतलब बाकी कितना बचा 3, और सेकंड उसका प्राइस कितना है 1 रुपी, तो उसका मतलब 3 रोज कंज्यूम कर सकते हैं हम उसके। ओके, 1 और 3। उसी तरीके से गुड वन का प्राइस कितना है दोबारा 2, और अगर हम 2 गुड्स लेते हैं गुड वन के, मतलब मैं आइसक्रीम ले रहा हूँ, आइसक्रीम में 2 लेता हूँ, 2 रुपए की मेरी आइसक्रीम है, तो कितने बचे 4 रुपए खर्च हो गए, 1 रुपए बचा, तो मतलब गुड टू कितना कर पाऊंगा 1।
एक ही खरीद पाऊंगा, इससे ज्यादा मैं नहीं खरीद सकता। ठीक है। अब हम इससे यूटिलिटी निकालते हैं पॉइंट्स को सब्स्टिट्यूट करके। x1 इंटू x2 मतलब इसमें प्लस पुट कर देंगे तो हमारी मैक्सिमम यूटिलिटी मतलब यूटिलिटी पता चल रही है कितनी हम अचीव कर पा रहे हैं। तो u05 कितना आएगा, 0 इंटू 5 0, u1 3 यूटिलिटी 1 और 3 से कितनी मिली 1 इंटू 3 2 1 से 2 मिल रही है, तो मैक्सिमम यूटिलिटी कितनी मिल रही है 3। इसका मतलब ये वाला पॉइंट जो है जहां पर बजट लाइन और ऐसे मीट कर रहे हैं, तो ये पॉइंट है और यहाँ पर हमें मैक्सिमम यूटिलिटी मिल रही है। ठीक है, ये वाली चीज है। अब आता है हमारा परफेक्ट कॉम्प्लीमेंट्स का केस। इसमें हम एग्जांपल ले रहे हैं। देखिए परफेक्ट कॉम्प्लीमेंट्स होते हैं जो कि हम साथ साथ कंज्यूम करते हैं, अलग अलग नहीं कंजम्पशन कर सकते। लाइक पेपर और इंक, पेपर एंड इंक। अगर इंक होगा तो मतलब बिना पेपर के हम कैसे इंक इस्तेमाल करेंगे, वी कांट राइट ऑन मोबाइल थ्रू इंक। ठीक है। और एग्जांपल ले सकते हैं पेट्रोल एंड कार। अगर पेट्रोल महंगा होगा, कार की डिमांड कम हो जाएगी, तो दोनों एक दूसरे के पूरक हैं। पेट्रोल के बिना कार कैसे चलेगी। ठीक है, ये है। इसको इसको लिखने का तरीका होता है परफेक्ट कॉम्प्लीमेंट्स को, u इज इक्वल टू यूटिलिटी इज इक्वल टू मिनिमम ऑफ एक्स एंड वाई, मतलब दोनों का मिनिमम। ओके। क्योंकि दोनों एक दूसरे के पूरक है। एक रेशियो होती है कि हाँ फॉर एग्जांपल अगर मेरे मेरे को एक गाड़ी चलाने के लिए 1 कार इक्वल्स टू 500 का पेट्रोल, एग्जांपल है तो मतलब 500:1 हमारे को इस चीज में चाहिए। 500 रुपीज का पेट्रोल इज इक्वल टू 1 कार, ऐसे करके कुछ भी रेशियो बना सकते हैं हम इसके। 4 इज इक्वल्स टू, यहाँ पर हम यूटिलिटी 4 ले लो फॉर एग्जाम्पल, यूटिलिटी एग्जाम्पल लिया है हमने। अब हम इसमें पुट करते हैं फॉर एग्जांपल वैल्यूज की मैक्सिमम मिनिमम हमारा 4 आ रहा है, मतलब 4 और 5 का मिनिमम कितना होगा यहाँ 4 और 5 का। 4 और 5 अगर हम लेते हैं एक्स तो 4 आएगा। 5 4 लेते हैं तो भी 4 आएगा। 4 4 लेते हैं तो भी 4 मिनिमम आएगा, इसमें सब्स्टिट्यूट करते हैं तो। अब हम इसे प्लॉट करते हैं। ये हो गया हमारा एक्स, ये हो गया वाई, ये हो गया हमारा एक्स। अगर हम पहले 4 5 प्लॉट करते हैं, मतलब एक्स का 4 वाई का 5, ये वाला पॉइंट आ गया। 5 4 ये वाला पॉइंट आ गया, 4 4 ये आ गया। तीनों को अगर हम ज्वाइन कर देंगे तो ये एक एल शेप आ जाएगी। दिस इज हाउ वी ड्रॉ परफेक्ट कॉम्प्लीमेंट्स ग्राफ। इसमें कुछ रूल्स हैं हमारे। रूल्स क्या है कि हमारे को किंग लाइन ड्रॉ करनी है, मींस x इक्वल्स टू y। जब भी आप परफेक्ट कॉम्प्लीमेंट्स का केस आएगा आपको किंग लाइन ड्रॉ करनी पड़ेगी। ठीक है। हाँ जी। अब आते इसको हम आगे देखते हैं क्या बोल रही है। हम इसे फिर से प्लॉटिंग करते हैं। दिस इज x, दिस इज y। हमने पहला रूल क्या बोला, किंग लाइन ड्रॉ करनी है। हमने ड्रॉ करी किंग लाइन, दिस यहाँ पर ये पॉइंट है जहाँ पर हमारा x इक्वल्स टू y है। 1 1 4 4 ऐसे मतलब हमारे को 4 4 ही हमारे को चाहिए, तो यहाँ पर 1 1 4 4 आ गया, 3 3 2 2 ऐसे सारे यहाँ पर हमारे को मिल रहा है। फंक्शन कुछ और तरीके का भी हो सकता है, मान लो x इक्वल टू 2y भी हो सकता है, x 2y इक्वल टू x हो सकता है, बट वो हम आगे पढ़ेंगे। ठीक है। अभी हम बहुत सिंप्लीफाइड केसेस देख रहे हैं। अब आप ग्राफ में देखें, यहाँ क्या पॉइंट था हमारा, दिस इज 5 और ये हमारा 4, x पे 4 मतलब 4 5 हमारा पॉइंट था। अगर हम ये देखें तो इसका मतलब हमने ये देखा कि यहाँ पर x जो है वो लेस देन y है, मतलब जितने भी पॉइंट्स आएंगे वो यहाँ पर आप लोग 6 आएगा, 6 और 4 ही जाएगा, तो मतलब यहाँ पर x जो है वो y से हमेशा कम ही रहेगा। ठीक है। नीचे वालों की बात नहीं कर रहे, ऊपर वालों की, इस थिंक लाइन से ऊपर वाले पॉइंट्स की आप देखिए। यहाँ पर देखें तो आपका x ग्रेटर देन y, यहाँ पर पॉइंट क्या था आपका 5 4, दैट मीन्स x यहाँ पर क्या हो जाएगा 6 4 7 4 8 4। यहाँ देखिए यहाँ पर क्या होगा 4 4, इसके बाद दूसरे पॉइंट्स आ जाएंगे आपके। ठीक है। हाँ। x इज यहाँ पर जितने भी पॉइंट्स आएंगे यहाँ पर x जो होगा ग्रेटर देन y होगा। ठीक है, ये होगा। और तीसरा पॉइंट ये वाला, यहाँ पर होगा x इक्वल्स टू y। अब देखिए अब इसे हम यूज करते हैं कैसे। अब हम पहले लिखते हैं जब x जो होगा वो लेस देन y होगा, x जो होगा लेस देन y होगा। फंक्शन क्या है हमारा मिनिमम, u इज इक्वल्स टू यूटिलिटी कितनी होगी अगर x लेस देन y होगा, मिनिमम ऑफ x एंड y। ये देखिए अगर x लेस देन y है तो मतलब x छोटा है, तो मतलब दोनों में से कौन से प्रेफर करेंगे, x आएगा, तो 4 x आ गया। अब अगर x ग्रेटर देन y है तो यूटिलिटी क्या होगी, मतलब y छोटा है तो हम y लेंगे यूटिलिटी को, 4 इक्वल्स टू y। नेक्स्ट इक्वल्स टू y इज इक्वल्स टू 4, ये हमारा ये आ जाएगा। और तीसरा पॉइंट x ये आ गया। ठीक है। अब हम इसे देखते हैं कैसे इस तरीके से हमारा ड्रॉ हो जाएगा। ओके, अब मैं आपको करके दिखाता हूँ कैसे करना है। अब हमने निकाला जब x लेस देन y है, पहले तो हम किंग लाइन ड्रॉ करेंगे, हमें पता है दिस इज x इक्वल्स टू y।
अगर हमें परफेक्ट कॉम्प्लीमेंट से ग्राफ ड्रॉ करना है, हमें ये नहीं पता कैसे बनेगा। अगर x लेस देन वाई पता, हमें पता है x लेस देन वाई ये वाला पॉइंट है। यहाँ पर क्या बोला है हमने, 4 इक्वल्स टू x, मतलब x की वैल्यू यहाँ पर 4 आनी चाहिए। देखिए यहाँ पर ये लिया, ये सारा लिया, ठीक है, ये आ गया x इक्वल्स टू 4। ये वाला पॉइंट कर लेंगे y इज इक्वल्स टू 4, ये y की वैल्यू आ गई 4। अब इन्होंने तीसरा पॉइंट हमारा आ गया एक्स वाई इक्वल टू 4, ये वाला। अब देखिए आप क्या बोलना चाहते हैं ये। एक्स लेस देन वाई के लिए, मतलब इस रीजन के लिए, नीचे वाले के लिए नहीं, सिर्फ इस रीजन के लिए हम लोग लेंगे ये वाला रीजन, ठीक है। और एक्स ग्रेटर देन वाई, जो ये वाला रीजन है, इसके लिए हम वाई इज इक्वल टू 4 लेंगे। दैट मीन्स दिस इज हाउ वी ड्रॉ अ परफेक्ट कॉम्प्लीमेंट, ठीक है। हम्म। अब जब हमने बना लिया, ये हमारा आईसी बन गया, हम इसमें बजट लाइन का कॉन्सिक्वेंस यूज करते हैं, जो हमने पहले पढ़ा था, ठीक है। लेट मी इरेज दिस। हाँ जी। सो अब हमें पता है कि, हाँ, ये हमारा आईसी हो गया, ये देख सकते हैं, हमें पता लग गया आईसी है। ये हमारी किंग लाइन है, हमें चल गया सब कुछ क्या है। और अब हमारे को सोचिए बजट लाइन हमारे को गिवन है, दिस इज हमारी बजट लाइन, ठीक है, स्ट्रेट लाइन जा रही है। ऐसा कलर चेंज कर देता हूँ, आप देखिए ये आपकी बजट लाइन हो गई, ठीक है। सो गिवन दिस आईसी, गिवन दिस बजट लाइन, सॉरी हाँ, बजट लाइन हमारा गिवन होती है कि हमारा बजट इतना है, हमें अपनी यूटिलिटी मैक्सिमाइज करनी है। तो हमें ये बात ध्यान रखनी है, गिवन द बजट लाइन व्हाट इज द हाईएस्ट आईसी। ये बजट लाइन गिवन है, ठीक है, ये हमारा जो आईसी बना हुआ है हाईएस्ट है, नो। इज दिस द हाईएस्ट आईसी, नो। जो वो होगा जहां पर बजट लाइन और आईसी टेंजेंट होंगे, मतलब दूसरे को टच करेंगे, ये वाला पॉइंट है वो, जहां पर दोनों कर रहे हैं, ठीक है। ये देखिए ये वाला पॉइंट आ गया, देख सकते हैं ग्राफ के थ्रू। अब हमने ग्राफिकल तो देख लिया, हम इसको मैथमेटिकली भी प्रूव करना है। हमारे को बजट लाइन गिवन है, p1 x प्लस p2 y इज इक्वल टू m। अब हमें पता है ऑप्टिमम पॉइंट पे गिवन है, मींस ये वाला पॉइंट पे क्या गिवन है कि x जो है वो y की इक्वल है, यही तो ऑप्टिमम पॉइंट है जहाँ बजट लाइन और वो इक्वल है, आई सी। ये वाला पॉइंट वो भी है जहां पर किंग लाइन, मतलब किंग वाला पॉइंट आ गया, किंग पॉइंट पे क्या है, x इक्वल्स टू y है। अगर हम x इक्वल्स टू y इसमें सब्स्टिट्यूट कर दें हम, तो y की जगह हम x लिख सकते हैं। तो x कॉमन ले लेंगे यहाँ से, तो x कॉमन लेंगे तो क्या आएगा, m की x की वैल्यू क्या आएगी, m अपॉन p1/p2, ये हमारी वैल्यू आ जाएगी x स्टार। अगर हम x स्टार को, हमें पता है x स्टार y से क्योंकि दोनों की वैल्यू सेम आ गई, और दोनों फंक्शन किसके हैं, m है और p है, मतलब m और p के फंक्शन है। तो हमारा मार्शल डिमांड फंक्शन। अब हमारे को पता, ये तो पता निकल गया हमारा मार्शल डिमांड फंक्शन। अब हमें निकालना है वैल्यू को सब्स्टिट्यूट करना है, कि मतलब इनडायरेक्ट यूटिलिटी फंक्शन निकालनी है। मतलब अगर हमें एक्स स्टार और वाई स्टार दोनों को सब्स्टिट्यूट करते हैं, तो हमारी कितनी मैक्सिमम यूटिलिटी हमारे को अचीव होगी जिस फंक्शन के अंदर हम पुट करते हैं, जो हमारा ये वाला है। दैट इज एक्स वाई की वैल्यू अगर हम सब्स्टिट्यूट करेंगे तो क्या आएगा, m अपॉन p1 प्लस p2। वाई में पुट करेंगे m अपॉन p1 प्लस p2। तो IUF मतलब इंडायरेक्ट यूटिलिटी फंक्शन की वैल्यू आएगी m अपॉन p1 प्लस p2, दोनों सेम ही है, तो दिस इज हमारा मैक्सिमम यूटिलिटी अचीवेबल, इसको हम VMP से डिनोट करते हैं। अब हमें निकालना है एक्सपेंडिचर फंक्शन। एक्सपेंडिचर फंक्शन निकालने का तरीका ये भी होता है कि हम उल्टा लेते हैं, हमारे को यूटिलिटी गिवन होती है और हमारे को बजट कंस्ट्रेंट, और हमारा कंस्ट्रेंट होता है, वहां पर हमारा ऑब्जेक्टिव फंक्शन होता है, कंस्ट्रेंट हमारा क्या होता है, यूटिलिटी फंक्शन की, हमें कोई यूटिलिटी चाहिए, हम उसको फिर इसी तरीके से सॉल्व करके उसकी वैल्यू निकालते हैं। लेकिन एक और तरीका भी आपको लास्ट क्लास में सिखाया गया था कि आप जो है इनडायरेक्ट यूटिलिटी फंक्शन के थ्रू भी एक्सपेंडिचर फंक्शन डिराइव कर सकते हैं। कैसे कर सकते हैं, या इस तरीके से कर सकते हैं कि आपको इन्वर्ट करना, मींस आपको यू को एम की टर्म्स में लेके आना, यूटिलिटी को मनी की टर्म्स में, कि इतनी इनकम हम स्पेंड करेंगे तो जाके हमारी इतनी यूटिलिटी अचीव होगी। तो हम वीएमपी को यू भी बोल सकते हैं, यू बार, क्योंकि वो यूटिलिटी ही है, इंडायरेक्ट यूटिलिटी है, तो भी यू बार बोल सकते हैं। इसको हम P1 P2 को शिफ्ट करेंगे, इक्वल्स टू m आ जाएगा, ये देख लीजिए m की वैल्यू आ गई P1 प्लस P2 इंटू यू बार। ये हमारा एक्सपेंडिचर फंक्शन आ गया। फिक्स एंड डिमांड फंक्शन निकालने के लिए हम डिफरेंशिएट करते हैं, आपको पता होगा इस फंक्शन एक्सपेंडिचर को डिफरेंशिएट कर दो, मतलब डी ई बाई डी P1। अगर हम इसे थोड़ा खोल के लिखें तो P1 यू बार प्लस P2 यू बार आ जाएगा। यहाँ पर आपको नजर नहीं आ रहा होगा तो इधर लिख देता हूँ, एक मिनट, P1 यू बार प्लस P2 यू बार, ये आ गया। अगर हम डिफरेंशिएट करें P1 की टर्म्स में,
दैट मीन्स ये वाला तो कांस्टेंट हो जाएगा, जीरो हो जाएगा, खाली क्या वैल्यू आएगी, यू बार। और अगर हम P2 की टर्म्स में करते हैं तो ये वाला कांस्टेंट हो जाएगा, वैल्यू क्या आएगी, यू बार। देख लीजिए यू बार आ रहा है, हेक्साडेसिमल फंक्शन हमारा निकल गया। अब हमारा केस आता है नेक्स्ट परफेक्ट सब्स्टिट्यूट्स का। परफेक्ट सब्स्टिट्यूट के एग्जांपल आप लीजिए, कोक एंड पेप्सी ले सकते हैं, टी और कॉफी ले सकते हैं, ठीक है, ये एग्जांपल है। मतलब अगर कोक का प्राइस बढ़ गया तो लोग पेप्सी की तरफ शिफ्ट करेंगे। मैं मानता हूँ किसी को टेस्ट प्रेफरेंस होता है कि हाँ मुझे यही पसंद चाहिए जितना मर्जी महंगा, बट मेजोरिटी की हम बात कर रहे हैं, ओवरऑल पॉपुलेशन की बात कर रहे हैं, ओवरऑल लोगों की बात कर रहे हैं कि मान लो एक चीज अगर महंगी हो जाती है, जैसे टमाटर महंगे हो गए थे तो लोग टमाटर के सब्स्टिट्यूट्स पे शिफ्ट करना यूज किया, उन्होंने कुछ और चीजें यूज करना स्टार्ट कर दिए ज्यादा से ज्यादा, जब टमाटर महंगे हुए थे, ठीक है। तो ये होता है आपका। अ, अब इसका यूटिलिटी फंक्शन लिखते हैं, u इज इक्वल्स टू एक्स प्लस वाई, ठीक है। ये बहुत सिंप्लीफाइड वर्जन है, इसको हम 2x प्लस वाई, एक्स प्लस 3y कुछ भी लिख सकते हैं, वो आप क्वेश्चन के अंदर आपको मेंशन होगा। हमें देखने सॉल्व सिंपल से ही हम स्टार्ट करेंगे, आगे हम ज्यादा मॉडिफाइड वर्जन पे पहुंच जाएंगे नेक्स्ट क्लासेस के अंदर। अब आता है हमारा यूटिलिटी, हमने जम कर ली 4 है हमारी मैक्सिमम। अब हमें इसको ग्राफिकली प्लॉट करना है, इसके लिए हम टैबलेट फॉर्म में इसकी वैल्यू कॉर्नर पॉइंट्स निकाल लेंगे, सारे पॉइंट्स निकाल लेंगे जितने भी कॉम्बिनेशन है। अगर x हम जीरो करते हैं, y कितना होगा 4, x1 3, 2 2, 3 1 4 0, नेगेटिव हम लेंगे नहीं, आपको पता रीजन इसका। स्लोप निकाल मतलब पहले हम इसको प्लॉट कर देते हैं कॉर्नर पॉइंट को, अगर सबको आप प्लॉट्स कर दोगे तो ये स्ट्रेट लाइन एक मिल जाएगी आपको, 4 4 आ गया आपका, ज्वाइन कर दोगे तो ऐसे स्ट्रेट लाइन ही मिलेगी आपको। स्लोप निकालने का फॉर्मूला क्या होता है, y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1। एक और फॉर्मूला होता है इंटरसेप्ट ऑफ y अपॉन इंटरसेप्ट ऑफ x, मतलब साथ में ये 4 अपॉन 4, 1 आ गया, साथ में नेगेटिव वैल्यू होती है डाउनवर्ड स्लोपिंग, हमें पता, बट हम नेगेटिव को नहीं कंसिडर करते हैं, ठीक है। अब ऑब्वियसली अब हमें ऑप्टिमल पॉइंट्स निकालने हैं, अब वही बात ध्यान रखनी है हमारे को, बजट लाइन का स्लोप क्या होता है P1/P2। अब हमें देखना है कि गिवन द बजट लाइन व्हाट इज द हाईएस्ट आईसी कंसिडर करना है। उससे पहले हमारे को 3 केसेस लेने हैं। हो सकता है स्लोप ऑफ बजट लाइन जो हो वो लेस देन स्लोप ऑफ आईसी हो सकता है स्लोप ऑफ बजट लाइन ग्रेटर देन स्लोप ऑफ आईसी हो सकता है स्लोप ऑफ बजट लाइन इक्वल हो स्लोप ऑफ आईसी के। तीनों केसेस हमें कंसीडर कर रहे हैं, फिर हमें पता चलेगा गिवन द बजट लाइन व्हाट इज द हाईएस्ट आईसी। ओके, पहला केस हमने लिया जब स्लोप ऑफ बजट लाइन वो है कम है स्लोप ऑफ आईसी से। हमें ये हमारा आईसी हो गया, हमारे को पता दिस इज आवर आईसी 4 ये हमारा आईसी आ गया जिसका स्लोप 1 है, पता है। अब हम ले रहे हैं स्लोप बजट लाइन का स्लोप, बजट लाइन का स्लोप अगर हम लेते हैं बजट लाइन, हाँ, हमें दिखाना है बजट लाइन का स्लोप कम है, बजट लाइन का स्लोप कम है, हमें ये दिखाना है, एक सेकेंड दिखाता हूँ, एक मिनट में। हम्म, ये एक्स आ गया, ये वाई आ गया। अब हमें ये दिखाना है बजट लाइन का स्लोप कम है आईसी से। ओके, ये हो गया ये, हाँ, ये देखिए इससे पहले एक चीज सीख लीजिए कि क्या बोला गया है। ये 4 है, फॉर एग्जाम्पल मैंने वैल्यू ले ली 8 ले लीजिए, ठीक है। बजट लाइन का स्लोप, ये बजट लाइन रेड वाली जो है, इसका स्लोप हमें कम दिखाना है, मतलब 1 से वैल्यू कम होनी चाहिए, ठीक है। या 4, हमें पता है 4/4 1 होता है, 4/8 क्या होता है 1/2, मतलब स्लोप कम आ गया। तो इस चीज को हम बोलते हैं कि स्लोप ऑफ बजट लाइन में फ्लैटर है, इसका मतलब स्लोप जिसका स्लोप कम होता है उसको बोलते हैं फ्लैटर स्लोप लाइन है इसकी, ठीक है। इसको हम इस तरीके से भी लिख सकते हैं, देखिए दिस नीचे से लाइन ड्रॉ करेंगे 4/2, फॉर एग्जाम्पल नीचे से कौन सा कम वैल्यू ले रही 2/4 या 2/4, इसका स्लोप क्या होगा 1/2, मतलब अभी भी यहाँ पर भी वैल्यू कम है, मतलब स्लोप लाइन फ्लैटर है, ठीक है। ये भी आपको समझ आ गया। अब हमें दिखाना है ये वाला कि मतलब हमें बजट लाइन का स्लोप कम दिखाना है, ठीक है। तो दिस इज हमारा, दिस इज द ग्राफ, दिस इज द आईसी 4/4, इतनी साफ सुथरा नहीं है यहाँ पर, हाँ। ये ग्राफ ले लीजिए, ये एक्स हो गया, ये वाई हो गया, ठीक है। ये हमारा आईसी हो गया, और हमें दिखानी है फ्लैटर बजट लाइन क्योंकि स्लोप कम दिखाना है हमने। ये हो गया 4/4, इधर 4/4 आ जाएगा, इधर देखो 4/4, इधर 8 ले लो ताकि एग्जांपल के आपको समझ आ जाए, पेपर में एग्जांपल नहीं होता बट आपको खुद आपको एक दो बार एग्जांपल में समझ आ जाएगा। ये हमारा आईसी हो गया, इसका स्लोप 1 है, इसका 1/2, ये हमारा पता चल गया। ये अब हमें देखना है गिवन दिस बजट लाइन व्हाट इज द हाईएस्ट आईसी। ये स्लोप हमारे को बजट लाइन का हमारे को गिवन है, बजट लाइन भी गिवन है, तो इस हाईएस्ट आईसी कौन सा चाहिए बोलो, दिस इज द हाईएस्ट आईसी, नो, दिस इज द हाईएस्ट आईसी गिवन द बजट लाइन, नो,
दिस इज द हाईएस्ट आईसी, यस, जहां पर बजट लाइन टच हो रही है। तो बोलोगे यहाँ पर भी टच हो रही है, यहाँ पर भी, यहाँ पर भी हो रही है, यहाँ पर भी हो रही है, बट मैक्सिमम यूटिलिटी हमारे को इस पॉइंट पर मिलेगी। आप पॉइंट्स को प्लॉट करके देख सकते हो, ठीक है। मतलब ऑल ऑफ एक्स कंज्यूम कर रहे हैं, अगर ऑल ऑफ एक्स कर रहे हैं मतलब नथिंग ऑफ वाई कर रहे हैं हम कंज्यूम, इसका मतलब P1 बजट लाइन में अगर पुट करते हैं हम ऑल ऑफ एक्स एंड नथिंग ऑफ वाई, मतलब वाई के लिए 0, एक्स स्टार की वैल्यू आ जाएगी m/P1 और वाई आएगा 0। ओके, अब हम केस 2 लेते हैं, जब हमारा स्लोप ऑफ बजट लाइन ग्रेटर है स्लोप ऑफ आईसी से। स्लोप ऑफ आईसी क्या है हमारा यहाँ पर 1, मतलब 1 से ग्रेटर होना चाहिए बजट लाइन का स्लोप। इसके लिए आपको ये कॉन्सेप्ट सीखना पड़ेगा। देखिए ये आपका ग्राफ, ये आपका आईसी। अब हमें यहाँ पर स्लोप ऑफ आईसी को छोटा दिखाना है, बजट लाइन का स्लोप जो होगा 1 से ज्यादा होगा, वहां पहले पिछले केस 1 से कम। इसके दिखाने के लिए हमें मतलब स्टीपर, इसको हम स्टीपर बोलते हैं, इसको हम लिखेंगे दिस यहाँ से, ये देखिए यहाँ पर, ठीक है। एक मिनट रुकना, एक तरीका ये भी है, मैं पेन चेंज करूँ फिर आपको। ओके, यहाँ पर हमारी वैल्यू क्या थी आईसी की, 4। अगर हम इसका स्लोप क्या होगा, 4 इन वाई अपॉन एक्स, 4/4 1। यहाँ पर क्या होगा 8, ऊपर फॉर एग्जाम्पल ऊपर वैल्यू ले ली मैंने, 8/4 कितना होगा 2, मतलब 1 से ज्यादा होगा स्लोप। इधर क्या है वैल्यू 4, इधर आ गया 2, दैट मीन्स 4/2, मतलब स्लोप ज्यादा आ रहा है बजट लाइन का। मतलब इस तरीके से हम दिखा सकते हैं, ये दो लाइंस के थ्रू हम कोई भी लाइन ले सकते हैं। तो हमने फर्स्ट वाला ड्रॉ करके देखते हैं। ये आपका हो गया graph. This is your IC 4/4. This is your budget line showing the steeper budget line. Okay. अब हमें बताना है given this budget line, ये हमारे IC ये हो गया। अब हम देखते हैं हमारा budget line। अब given this budget line, what is the highest IC achievable? This is the highest IC. This is the highest IC. No. This is the highest IC. No. This is the highest IC। हम ऊपर जा सकते हैं, इसके ऊपर हम नहीं जा सकते। इसके ऊपर जाओगे तो कहाँ पॉइंट क्लिक करोगे। ये वाला पॉइंट भी है हमारा, बट इस पे हमारी यूटिलिटी मैक्सिमम नहीं मिलेगी। हमारी यूटिलिटी मिल रही है बट मैक्सिमम यूटिलिटी अचीव करेंगे, मतलब ऑल ऑफ वाई कंज्यूम करेंगे, एक्स का हम 0 कंज्यूम करेंगे। तो हमारी वाई स्टार की वैल्यू आ जाएगी m/2, तो एक्स स्टार की वैल्यू आ जाएगी 0। 3 पॉइंट्स हम कंज्यूम करेंगे और मैक्सिमम वाई पाएंगे। तीसरा केस हमारा, जब प्राइस ऑफ बजट लाइन इक्वल्स टू 1 होगा, मतलब स्लाइड ऑफ बजट लाइन इक्वल्स टू स्लोप ऑफ आईसी। दिस इज ग्राफ, ये हमारा हो गया आईसी। मतलब हमें स्लोप दिखाना, स्लोप इक्वल होना चाहिए। मतलब यहाँ आ गया 4 वैल्यू आ गई, ठीक है। अब हम बजट लाइन का स्लोप करते हैं, यहाँ आ गया आपका 6 तो भी वैल्यू आएगी आपकी सेम सेम। गिवन दिस बजट लाइन व्हाट इज हाईएस्ट आईसी, ये बात ध्यान रखनी है आपको हमेशा। दिस इज द हाईएस्ट आईसी, नो, दिस इज द हाईएस्ट आईसी, दिस इज द हाईएस्ट आईसी, वेयर दे बोथ आर कोइंसाइडिंग। मतलब हम जो है एक्स जो है वो यहाँ 0 भी कंज्यूम कर सकते हैं, मैक्सिमम भी कंज्यूम कर सकते हैं, वाई भी सेम 0, और मतलब इस लाइन में पूरा यहाँ 0 भी कंज्यूम कर सकते हैं, पूरा कंज्यूम कर सकते हैं, 0x कर सकते हैं, पूरा x कंज्यूम कर सकते हैं। बेट देखो अब क्या है कि मान लो मैं x 0 कंज्यूम कर रहा हूँ, तो ना y भी 0 कंज्यूम करूंगा। इसलिए हम इसको इस तरीके से लिखने के बजाय हम उसको बजट लाइन की फॉर्म में लिखते हैं। एक को हम ऐसे लिखेंगे, मान लो x स्टार को 0 से हम इसको हम चेंज कर देंगे, ताकि हमें ये पता चल जाए कि अगर हम इसका 0 कंज्यूम कर रहे हैं तो उसका कितना कंज्यूम करेंगे, अगर इसका फुल कंज्यूम कर रहे हैं तो एक्स स्टार का कितना कंजम्पशन होगा, ठीक है। इसको हम एक वेरिएबल की फॉर्म में लिख देंगे। मान लो y को हम y की खाली y की वैल्यू निकालनी है, तो m-p1/x डिवाइड बाई p2। देन एक्स स्टार हमें पता ये है, अगर हम एक्स स्टार हमारा 0 ले रहे हैं, इसमें पुट करेंगे ये 0 आ जाएगा, तो खाली m/p2 वैल्यू आएगी। अगर हम एक्स स्टार जो है m/p2 फुल कंजम्पशन कर रहे हैं, मतलब y स्टार 0 आएगा, ठीक है। ये तरीका हो गया। अब हम इससे पूरी यूटिलिटी निकालेंगे। यूटिलिटी फंक्शन क्या है हमारा, एक्स स्टार प्लस वाई स्टार, मतलब कितनी मैक्सिमम यूटिलिटी मिल रही है वो दिखाना है। तो फर्स्ट केस में अगर जब P1 भी P2 लेस वाला 1 है, मतलब वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर देंगे। हमारी एक्स स्टार की वैल्यू आई थी m/P1, आप देख लीजिए ऊपर, ये देखिए m/P1, ये प्लस वाई स्टार की वैल्यू, दोनों को ऐड कर दोगे ये वैल्यू आ जाएगी P1/P2 ग्रेटर देन 1। एक्स स्टार वाई स्टार की वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दोगे, इतना आ गया। तीसरा केस P1/P2 इक्वल्स टू 1, ये हम केस देखा था, मतलब हम दोनों में से कोई भी पॉइंट्स कंजम्पशन कर सकते हैं, यूटिलिटी सेम मिलेगी, मतलब इसके बीच में कोई भी हम कंजम्पशन कर सकते हैं, ठीक है। मतलब अब हमारा वीएमपी यहाँ पर क्या आएगा, मैक्स ऑफ
हमारी वैल्यूज क्या क्या आ रही है, m/p2 m/p1, यहाँ पर हम कोई भी कर सकते हैं। इसका मतलब दोनों में से जो सबसे ज्यादा होगा हम वही कंजम्पशन करेंगे। यहाँ पर हम मैक्स फंक्शन नहीं यूज कर रहे हैं, हम यहाँ पर बता रहे हैं मैक्सिमलिटी क्या होता है, दोनों में से जो मैक्सिमम होगा m/p1 या m/p2 में से। ठीक है, अब हमें कैसे पता चलेगा कि कौन सा ज्यादा है, हमें p1 p2 की वैल्यू नहीं पता। ठीक है, नहीं पता यहाँ पर। इसको हम थोड़ा सिंप्लीफाई कर देते हैं, हम m कॉमन ले लेते हैं। m कॉमन लिया तो हम मैक्स को यहाँ मिनिमम कर सकते हैं डिनोमिनेटर में लिख के, मिनिमम का उल्टा क्या होता है, मैक्स अपोजिट लिखते हैं ना, p1/p2। अब हमारे को हो गई आसानी ये करके, अगर P1 जो है वो ग्रेटर होगा P2 से तो हम P2 लेंगे, अगर P2 छोटा होगा तो P2 को लेंगे, P1 छोटा होगा P1 को लेंगे। इससे हमारे को वैल्यू मिल जाएंगी तीनों केसेस की। अगर P1 जो है वो छोटा है P2 से तो हम इस फंक्शन में पुट करें तो कौन सा लोगे, P1 लोगे तो m/p1 आ गया फर्स्ट केस की वैल्यू। सेकंड केस P1/p2, अगर P1 ग्रेटर है P2 से तो हम P2 लेंगे, m/p2 वैल्यू आ जाएगी इसकी। थर्ड केस P1/p2 दोनों में से कोई भी ले सकते हैं। ठीक है, हाँ, हमारे को गिवन है VMP, हमारे को पता चल गया ये है m अपॉन मिनिमम ऑफ P1/p2। अगर हमें एक्सपेंडिचर फंक्शन निकालना है तो हम इसको हम u बार लिख लेंगे, u बार और से m की टर्म्स में कन्वर्ट कर देंगे, तो m की वैल्यू आ जाएगी आपकी, इधर शिफ्ट कर दोगे तो इधर, तो m की वैल्यू आ जाएगी u बार इंटू मिनिमम ऑफ P1/p2। ये आ गया आपका। अब वही सेम केसेस हम फॉलो करेंगे कि अगर P1 P2 सॉल्व करने के लिए e की वैल्यू निकालनी एक्सपेंडिचर फंक्शन, अगर P1 छोटा है तो हम क्या लिखेंगे, e की वैल्यू u बार P1, और हिक्सन डिमांड फंक्शन निकालना तो क्या करेंगे, इसका डेरिवेटिव कर देंगे विद रिस्पेक्ट टू P1, तो वैल्यू आ जाएगी u बार, और अगर विद रिस्पेक्ट टू P2 करते हैं तो वैल्यू आ जाएगी शुरू, क्योंकि P2 कोई वेरिएबल नहीं है। अगर P1 ग्रेटर देन P2 है, मतलब P2 छोटा है, तो e लेंगे हम u बार P2। ठीक है, P1 के इसमें डेरिवेट करेंगे तो जीरो आ जाएगा P2 की, क्योंकि P2 y का वेरिएबल है तो उससे ये आ जाएगा। P1 इक्वल्स टू P2 करेंगे, मतलब हम x प्लस, मतलब x प्लस, हमें पता है x प्लस वाई इज इक्वल्स टू यू है, ये हमारा यूटिलिटी फंक्शन, मतलब दोनों में से हम कोई भी, मतलब दोनों कोई भी कॉम्बिनेशन लें बट दोनों की यूटिलिटी मैक्स, मतलब यूटिलिटी अचीव होगी दोनों का एडिशन से हमारे पास मैक्सिमम है, तो ये होगा। ठीक है, अब आता है हमारा मैक्स फंक्शन। ठीक है, एक मैक्स फंक्शन रह गया हमारा आज के लिए, टारगेट हमारा ये है, और साथ में एक दो क्वेश्चंस करेंगे साथ में और। ठीक है, सो मैक्स फंक्शन में ये बोला गया है कि हमें पता मैक्स और मिन फंक्शनों में ये बात ध्यान रखने की इंक्लाइन ड्रॉ करनी है। मैक्स फंक्शन में हम ये ले रहे हैं कि हम दोनों को इकट्ठे नहीं कंजम्पशन करेंगे। ठीक है, अब आता है हमारा मैक्स फंक्शन। सो मैक्स फंक्शन के अंदर मैंने जैसे बोला कि हम लोग इंक्लाइन ड्रॉ करते हैं, मैक्स फंक्शन ये बताता है, परफेक्ट कॉम्प्लीमेंट्स मिनिमम फंक्शन वाला होता है, मैक्स फंक्शन ये बताता है कि हम दोनों को इकट्ठे कंज्यूम नहीं करते। फॉर एग्जाम्पल बियर और फूड, खाना और बियर एग्जाम्पल ले रखा है, दोनों को इकट्ठे कंजम्पशन नहीं कर सकते हैं। ठीक है, ये बोला गया है। और जैसे आप लोग दूध और नींबू इकट्ठे कंजम्पशन नहीं कर सकते हो आप लोग। ठीक है, या आपकी जो प्रेफरेंस है वो आप कंजम्पशन करोगे तो आपको ज्यादा पसंद है वो होगा। ठीक है, इसका यूटिलिटी फंक्शन हम लिखते हैं u इज इक्वल्स टू मैक्स एक्स एंड वाई, u इज इक्वल्स टू मैक्स एक्स वाई एक्स, u इज इक्वल्स टू मैक्स एक्स वाई की फॉर्म में से लिखते हैं। सबसे पहले हम किंक लाइन ड्रॉ करेंगे, मीन्स ये लेंगे x इक्वल्स टू वाई, ये वाले पॉइंट्स लेने हैं हमने ग्राफ लिया, देन हम लोग किंक लाइन ड्रॉ करेंगे x इक्वल्स टू वाई। ओके, अब हम लोग लेंगे तीन केसेस, जब हमें ये पता है क्यों लेंगे तीन केसेस, हमें पता है यहाँ पर क्या है x इक्वल्स टू वाई, यहाँ क्या है x लेस देन वाई, और यहाँ क्या है x ग्रेटर देन वाई। तो जब x लेस देन y है, मीन्स ये वाला केस लेंगे, तो यूटिलिटी मतलब x लेस देन y मतलब y ग्रेटर है, जो बड़ा है मैक्सिमम में x और y में से कौन सा y होगा यहाँ पर फर्स्ट केस में, तो u इज इक्वल्स टू y, 4 इक्वल्स टू y लेंगे, दैट मीन्स 4 इक्वल्स टू y का मतलब है ये वाला केस, ये वाला। ठीक है, ये वाला। देन जब x लेस देन y, अभी हमने कौन सा केस लिया, x लेस देन y, तो मतलब x लेस देन y है तो इसके लिए हम यहाँ पर ये देखो, ये हमने लिया, इसको हाईलाइट कर दिया क्लिंग पॉइंटर। ओके, अब हम ये वाले केस जब x ग्रेटर देन y है तो u इक्वल्स टू x, 4 इज इक्वल्स टू x आ जाएगा, मीन सीधी लाइन ड्रॉ करेंगे 4 इक्वल्स टू x। ठीक है,
अब मतलब इस केस के लिए हम ये वाला कंसिडर कर रहे हैं पॉइंट, तो इस तरीके से हमारा ये वाला इस तरीके से मैक्स फंक्शन हमारा निकल जाएगा। और तीसरा पॉइंट क्या है, x इक्वल्स टू वाई मीन्स 4 इक्वल्स टू एक्स एंड वाई। ठीक है, ये आ गया। अब हमें ये देखना है कि अब कंपैरिजन करना है, हमें कुछ स्लोप नहीं पता, हम बजट लाइन बनाएंगे, हमें कैसे पता लगेगा गिवन द बजट लाइन व्हाट इज द हाईएस्ट, गिवन द बजट लाइन व्हाट इज द हाईएस्ट आईसी। उसके लिए हम मैक्स फंक्शन के लिए हम लोग क्या करेंगे, इन दोनों इंटरसेप्ट को ज्वाइन कर देंगे, जो हमारा मैक्स फंक्शन बना है इसका स्लोप निकालेंगे, जो आएगा 4/4 1। अब हम कंपैरिजन करेंगे कि इसका जो स्लोप है, मतलब आईसी का जो स्लोप है वो बजट लाइन के, मतलब बजट लाइन का स्लोप जो है वो आईसी से लेस देन 1 है, तो कौन सा होगा, ग्रेटर देन 1 है, इक्वल्स टू 1 है, तो कैसे कैसे होगा। वही केसेस यहाँ बना रखे हैं। गिवन दिस, ये आपका बन गया x, तो ये y आ गया आपका, ये हो गया आपका x इक्वल्स टू y। ठीक है, और ये हमारा मैक्स फंक्शन बना हुआ है, ये आपका बन गया इंटरसेप्ट। मैं इंटरसेप्ट को हाईलाइट कर देता हूँ। ये आपका बना हुआ इंटरसेप्ट जो मैक्स फंक्शन को ड्रॉ करके बना है। इसका स्लोप क्या रखा है, 1 1, 4/4 ये। अब सोचिए, अब हमारे पास स्लोप ऑफ बजट लाइन जो है लेस है, मतलब फ्लैटर बनानी है हमारे को लाइन। स्लोप ऑफ बजट लाइन मस्ट बी फ्लैटर। फ्लैटर का मतलब है दिस थिंग, इस तरीके से बनेगी। 4/, मतलब स्लोप कम होना चाहिए, फ्लैटर होनी चाहिए। तो गिवन दिस बजट लाइन व्हाट इज द हाईएस्ट आईसी, ये वाला है आईसी, मतलब हमारे कंजम्पशन कर सकते हैं, लेकिन हाईएस्ट नहीं हो रही मार्केट लेवल। दिस इज द हाईएस्ट इंडिफरेंस कर्व, नो। दिस इज द हाईएस्ट इंडिफरेंस कर्व, नो। दिस इज द हाईएस्ट इंडिफरेंस कर्व, क्योंकि यहाँ पर आखिरी पॉइंट है, जब थोड़ा ऊपर से जाएगा हमारे को एक्स भी ज्यादा मिल रहा है, वाई भी ज्यादा मिल रहा है। ठीक है, ये रीजन है हमारा। इसका मतलब ऑल ऑफ एक्स कंज्यूम करेंगे, एक्स वाई को मतलब जीरो करेंगे, तो एक्स की वैल्यू आ जाएगी दिस, वाई की वैल्यू जीरो। मैक्सिमम कितना होगा, मैक्सिमम निकालने के लिए हम दोनों मैक्स फंक्शन यूज करेंगे, मतलब जो यूटिलिटी फंक्शन है वो, ये वाला यूटिलिटी फंक्शन यूज करेंगे, दोनों में सब्स्टिट्यूट करेंगे, तो n/p मैक्सिमम वैल्यू आ जाएगी। ये आपका यूटिलिटी फंक्शन है। नेक्स्ट के आता है जब p1/p2 greater than 1 है, मतलब सुपर बजट लाइन मस्ट बी ग्रेटर देन 1। दिस इज योर ग्राफ, दिस इज योर मैक्स वाला फंक्शन, दिस इज योर इन दोनों का इंटरसेप्ट। इंटरसेप्ट आया, अब हम हमें स्टीपर बनानी है बजट लाइन को, क्योंकि हमें स्लोप ज्यादा दिखाना है बजट लाइन का, तो मतलब इसको इस तरीके से ड्रॉ करेंगे जो हमने स्टार्टिंग में सीखा था। ये हमने ड्रॉ किया, तो ये हमारी बजट लाइन है। सो गिवन दिस बजट लाइन व्हाट इज द हाईएस्ट आईसी, दिस इज द हाईएस्ट आईसी, नो। दिस इज द हाईएस्ट आईसी जहां पर हम सारा वाई कंज्यूमशन कर रहे हैं। ठीक है, मतलब ऑल ऑफ वाई एंड नथिंग ऑफ एक्स। ठीक है, तो एक्स को जीरो पुट कर देंगे, वाई की वैल्यू आ जाएगी, इसको फिर हम इसमें पुट कर देंगे वीएमपी में, तो आपकी वैल्यू आ जाएगी n/p2। केस थर्ड आता है जब p1/p2 इक्वल्स टू 1 है, p1/p2 इक्वल्स टू 1 है, इसका मतलब ये हमारा ग्राफ कोऑर्डिनेट्स, ये हमारा मैक्स वाला फंक्शन, ये हमारा हो गया किंक लाइन। सॉरी, किंक लाइन थोड़ी टेढ़ी बन गई, समझ जाइए, समझ जाइएगा आप लोग। दिस इज आर, दोनों को ज्वाइन कर दिया इंटरसेप्ट को, इसका स्लोप 1 है। बजट लाइन का स्लोप इक्वल है, मतलब इसका 4 4 है तो ये 6 6 होना चाहिए। सो गिवन दिस बजट लाइन व्हाट इज द हाईएस्ट, ये आईसी नहीं, ये वाला नहीं, दोनों पॉइंट को ज्वाइन करेगा वो वाला आपका आईसी आएगा। ये देख लीजिए, दोनों पॉइंट्स को ज्वाइन करेगा वो आपका आईसी आएगा। मतलब हम एक्स वाई दोनों में से कोई भी मैक्सिमम, मतलब ये वाला पॉइंट जहां पर ये आपका पॉइंट है m/p1, m/0, m/p2, मतलब 0,4 ले लीजिए, इधर ले लीजिए 4,0, ऐसे करके मैंने एग्जांपल लिया है। अगर हम मतलब m/p1 अपॉन 0, 0/m/p2 दोनों में जो मैक्सिमम होगा वो कंजम्पशन करेंगे। दोनों को में से मैक्सिमम निकालने के लिए अब हम हमें कैसे पता कि p1 मैक्सिमम है या p2 मैक्सिमम है, p1 p2 की वैल्यू नहीं पता, हम थोड़ा चेंज कर देंगे, m कॉमन लेंगे, मैक्सिमम की जगह यहाँ नीचे इसको मिनिमम फॉर्म में चेंज कर देंगे p1/p2। अब वही केसेस दोहराने हैं जब p1 लेस देन p2 होगा, p2 लेस देन p1 होगा और p1 इक्वल्स टू p2 होगा, करेंगे। अब एक्सपेंडिचर फंक्शन के लिए हम क्या करेंगे, इस u को m की फॉर्म में चेंज कर देंगे। दैट मीन्स m इक्वल्स टू मिनिमम ऑफ p1/p2 इंटू u बाय, ये आपका एक्सपेंडिचर फंक्शन आ जाएगा। ठीक है, अब एक्सपेंडिचर फंक्शन को मतलब ये तो मिनिमम की फॉर्म में, हमें पूरा ढंग से एक्सपेंडिचर नहीं पता चल रहा, वही p1/p2, p1 लेस देन p2, तो मतलब p1 लेस देन p2 है, तो मतलब हम p1 लेंगे, दैट मींस p इज इक्वल्स टू p1u। दोनों को डिफरेंशिएट करेंगे p1 p2 के रिस्पेक्ट में, तो हमारे हिग्सन डिमांड फंक्शन आ जाएंगे। दैट इज p1 की रिस्पेक्ट में करेंगे तो
क्या आएगा कि इसको, दैट इज हमारा आएगा यू बार, और पी टू के रिस्पेक्ट में करेंगे तो जीरो आएगा बस। अगर पी वन ग्रेटर देन पी टू है तो मिनिमम वैल्यू कौन सी होगी, पी वन, तो एक्स वन पी वन की वैल्यू जीरो आ जाएगी डेरिवेटिव की और इसकी क्यू बार। और थर्ड केस में क्या है, जब हम ये ले रहे हैं कि ये हमारा फंक्शन है और हमें पता है कि हमारा जो वैल्यू है दोनों में से जो मैक्सिमम होगा ना वो लेना है हमारे को, मतलब पी वन पी टू इक्वल है तो कोई भी ले सकते हैं, पी वन यू बार पी टू यू बार, तो दोनों में से जो मैक्सिमम होगा वो लेंगे। इसमें बस यही चेंज है मिनिमम और मैक्सिमम के अंदर। अब हमारे को यूटिलिटी फंक्शन गिवन है, फॉर एग्जांपल u इज इक्वल्स टू min ऑफ x एंड y प्लस मैक्स ऑफ x एंड y। ये क्वेश्चन आपको पूछ जा सकता है पेपर में, ऐसे कुछ एग्जांपल है। अब हमें इसको सॉल्व करना है। अब हम फर्स्ट केस ले रहे हैं जब x लेस देन y है, x लेस देन y है मतलब x छोटा है, ठीक है। तो मिनिमम ऑफ x एंड y अगर लेते हैं तो हम लोग क्या लेंगे, x यहाँ से, मैक्सिमम x और y में से मतलब हमें बड़ी वैल्यू लेनी है तो y बड़ा है मतलब x एंड y यूटिलिटी आ गया। सेकेंड केस लेते हैं हम लोग x ग्रेटर देन y मीन्स u, अब y छोटा है, इन दोनों में से y लेंगे, इसमें से जो बड़ा है वो लेंगे x। तो यहाँ पर हम ले रहे हैं फोर, तो मतलब दोनों सेम फंक्शन ही आ गए और x इक्वल्स टू वाई इक्वल्स टू फोर थर्ड केस। ये सिंपल से ड्रॉ होगा अगर आप सिंपल से प्लॉट करते हैं उसे और साथ में आप किंक लाइन ड्रॉ कर देते हैं, किंक लाइन आ गई। अब हमने क्या लिया है, x लेस देन y, हमें पता है x लेस देन y, इसके लिए हम फंक्शन ले रहे हैं ये और ग्रेटर देन के लिए हम ये और ले रहे हैं, मतलब सिंपल परफेक्ट सब्स्टिट्यूट वाला एक केस है, बट थोड़ा सा आपको यूटिलिटी फंक्शन को कॉम्प्लिकेट कर दिया है। अब ये लास्ट क्वेश्चन आज का, अगर मान लो हमारे को यूटिलिटी फंक्शन गिवन है मिनिमम इक्वल्स मिनिमम x एंड y इनटू z, अब इसको कैसे सॉल्व करेंगे, डीएक्स ये क्वेश्चन है। अब हम ले रहे हैं फॉर एग्जांपल कि जो x और y पे एक्सपेंडिचर है इसको हम क्लब कर रहे हैं, मतलब हम इसे क्लब कर रहे हैं। आप इसको आप एक मान लो, इसको अलग कर लो आप, इसको हमने ले लिया v फॉर एग्जांपल, v u इज इक्वल्स टू v इंटू z। अब थोड़ा सिंप्लीफाई हो गया ना ये। अब हम खाली v को सॉल्व करेंगे। सबसे पहले सोच लो कि इस पे जो खर्चा हो रहा है वो हो रहा है m1, तो मतलब बजट लाइन अगर हम लिखते हैं x और y की, p1x प्लस p2y इज इक्वल्स टू m1, और अगर हम तीनों को लेते हैं x y और z का, तो मतलब p1x प्लस p2y प्लस p3z इज इक्वल्स टू m, मतलब टोटल एक्सपेंडिचर m ले रहे हैं, उस पे m1 हुआ है। दैट मींस p1x प्लस p2y की जगह हम m1 लिख सकते हैं, m1 प्लस p3z इज इक्वल्स टू m। अब हमें पता है कि v क्या है हमारा, v है हमारा मिनिमम जो हमने पहले एज्यूम कर रखा है, ये हो गया। हमें पता है यूटिलिटी को हमें मैक्सिमाइज करना होता है गिवन सब्जेक्ट टू इट्स बजट कंस्ट्रेंट, मींस p1x प्लस p2y इज इक्वल्स टू m1। एक्स एंड वाई की हम वैल्यू कैसे निकालते हैं, आपको पता है ना, एक्स इक्वल्स टू किंक लाइन पे किंक लाइन ड्रॉ करते हैं, मिनिमम वाला फंक्शन है तो एक्स और वाई की वैल्यू क्या होगी, दोनों इक्वल करेंगे तो एक्स वाई की एम वन अपॉन पी वन प्लस पी टू। बताता हूँ आपको कैसे, ये देखो, ये आपका फंक्शन है किंक लाइन वाला है, अगर दोनों में किंक लाइन पे क्या होता है, एक्स इक्वल्स टू वाई होता है, यहाँ पर आप एक्स लिखोगे वाई की जगह तो एक्स कॉमन लोगे तो एक्स इक्वल्स टू पी वन प्लस पी टू इक्वल्स टू एम वन, एक्स की वैल्यू क्या आएगी एम वन अपॉन पी वन प्लस पी टू, वाई की वैल्यू की आएगी, इसमें हम सब्स्टिट्यूट कर देते हैं डी में, एन वन अपॉन थ्री वन, दोनों सेम सेम ही वैल्यू है तो एक करोड़ लिख देंगे हम। अब यूटिलिटी फंक्शन को हम ट्रांसफॉर्म करेंगे एम वन। अब देखिए एम वन ये रहा हमारा, किधर जाए, एक सेकेंड में, ठीक है, वन प्लस पी थ्री जेड, ये पी वन प्लस पी टू, ये रहा। ये हमने लिख दिया यूटिलिटी फंक्शन है, बता वी इंटू दैट, वी की वैल्यू हमारी आ गई है एम वन अपॉन पी वन प्लस पी टू इंटू जेड। अब हम एम वन को हमें थोड़ा जेड की फॉर्म में लिखना है, एम वन को हम क्या लिख सकते हैं, एम माइनस पी थ्री जेड ये लिख सकते हैं इंटू जेड, ये गिवन है जेड अपॉन पी वन प्लस पी टू। क्योंकि हमें जेड की वैल्यू निकालनी है हम इसलिए कर रहे हैं, हम इसे थोड़ा सॉल्व करेंगे, एम जेड अपॉन पी वन प्लस पी टू, पी थ्री जेड स्क्वायर पी वन प्लस पी टू। अगर हम इसे डिफ्रेंशिएट करते हैं मैक्सिमम वैल्यू निकलती है, मैक्सिमाइज करने में यूटिलिटी फंक्शन, तभी तुम्हारी वैल्यूज निकलती हैं। तो डी यू बाई डी एस dz की वैल्यू क्या आएगी, एम अपॉन पी वन प्लस पी टू, डिफ्रेंशिएट किया जेड, जेड का यहाँ पर इसको हम डिफ्रेंशिएट करें तो एम अपॉन पी वन प्लस पी टू आया, इसको करेंगे तो ये कांस्टेंट है पी थ्री प्लस पी वन पी टू, जेड स्क्वायर का डिफ्रेंशिएशन क्या होता है टू जेड, ये आ गया सिमिलर वैल्यू। इसको इधर शिफ्ट करेंगे, ये दोनों कट, मतलब ये कट जाएगा ये कट जाएगा, जेड की वैल्यू क्या आएगी एम अपॉन टू पी थ्री, ये आपकी वैल्यू आ गई। अगर हम उसमें शिफ्ट कर देते हैं एम वन इस फॉर्मूले के अंदर,
जेड की वैल्यू शिफ्ट कर देते हैं। m1 इक्वल्स टू m माइनस पी थ्री जेड, जेड की वैल्यू क्या है हमारी m अपॉन पी थ्री, ये पी थ्री कट जाएगा तो m1 की वैल्यू आ जाएगी m/2। अगर m1 की वैल्यू m/2 है तो मतलब इसको हम लिख सकते हैं m1 की जगह m/2 p1 प्लस p2, ये हमारा सॉल्व हो गया। बस दैट्स इट विद रिस्पेक्ट टू टुडेज क्लास। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। एंड अगर आपको कुछ गड़बड़ लगती है मेरे समझाने के तरीके में तो प्लीज मुझे बताइएगा कि मैं कैसे इम्प्रोवाइज कर सकता हूँ। दिस इज द फर्स्ट टाइम एक्सप्लेनिंग, लाइक आई एम एक्सप्लेनिंग द कॉन्सेप्ट, सो मेरे लिए भी फर्स्ट टाइम है, मेरे लिए भी हो सकता है मैं कुछ गड़बड़ करूँ। आप लोगों को लगता है कि मैं कुछ गड़बड़ करूँ तो प्लीज मुझे बताइएगा मैं कैसे इम्प्रूव करूँ। नेक्स्ट टाइम मैं आगे से और ध्यान रखूंगा उन चीजों का। ओके, थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर।